झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर अटकलों के बीच सियासी सहगर्मी तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार। संभावित प्रत्याशियों ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने एक बार फिर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि वह अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच दोबारा जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर घर जल जल योजना को धरातल पर उतारना और धनबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना उनका सपना है, जिसे आगे भी पूरा किया जाएगा। पूर्व मेयर ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में शहर के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए, जिसका लाभ आज शहरवासियों को मिल रहा। वहीं पार्टी समर्थक को लेकर उन्होंने कहा कि वे पार्टी मंच पर अपनी बात रखकर समर्थन के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। आप भी सुनिए पूर्व मेयर ने क्या कुछ कहा। 15 से 2020 के धनबाद के कार्यकाल में धनबाद की देवतुल जनता ने हम लोगों को धनबाद की सेवा करने का मौका दिया था और अपने उस अनुभव के आधार पे जो विगत 6 साल चुनाव नहीं हुआ, अब चुनाव संभवतः 27 तारीख को नोटिफिकेशन होने वाली है और 28 तारीख से संभवतः, जो आप लोग के माध्यम से पता चला है कि 28 से नॉमिनेशन चालू है। तो हम लोगों ने भी मन बनाया है, क्योंकि जहाँ भी जाते थे लोग यही पूछते थे कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। तो आप मीडिया बंधुओं को से मुखातिब होने का मुख्य कारण ये था कि हम लोग मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या काम जो धनबाद में मुद्दों की भरमार है और ईश्वर का आभार है कि उस 5 साल भी मुझे, चूँकि वो अगर मुद्दे नहीं रहते तो शायद मुझे वो काम करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं बहुत ईश्वर का आभारी हूँ कि उस समय भी मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत गैप है अन्य शहरों में और हमारे धनबाद में शहर में, क्योंकि ये 10 लाख से ऊपर का शहर है। देश के 63 शहरों में एक शहर है मिलेनियम सिटी में, और जो मिलेनियम सिटी का गैप है अन्य मिलेनियम सिटी और धनबाद के मिलेनियम सिटी में, इस गैप को हम लोग भली भांति जानते हैं और उस गैप को हम लोग पूरा जितना हो सकेगा भरने का प्रयास करेंगे। क्योंकि NK सिंह साहब जब आए थे 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन बन के, तो हम लोग ने केवल उनसे यही डिमांड किया था कि आप पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से पैसा मत दीजिए, आप हम लोगों को जो डेवलपमेंट गैप है उसके हिसाब से पैसा दीजिए। तो 1.5 गुना ज़्यादा पैसा पिछले 5 साल में नगर निगम को मिला था, जिसमें क्या काम हुआ मुझे नहीं पता, आप भी जानते हैं। लेकिन ये रत्न गर्भा धरती है जहाँ से अरबों रुपए का सामान, माल, कोयला रोज निकल रहा है। इस धरती पे पैसे की कमी नहीं है, यहाँ केवल और केवल काम करने वाले की कमी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फंड की कोई कमी नहीं होगी और किसी भी काम के लिए हम लोगों को कहीं भी हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो DMFT फंड दे करके एक एक एरिया को जो मजबूत करने का काम किया है, और अन्य भी बहुत सारे फंड हैं जिसको केवल चैनलाइज करने की ज़रूरत है और धनबाद को पुनः चमकाने की ज़रूरत है। पार्टी बहुत सीरियस है नगर निकाय को लेकर, पार्षदों के लिए भी रायशुमारी हो रही है, महापौर की जो बात, हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत कैंडिडेट हो रहा है जनरल के, होना ही चाहिए। पिछली बार भी 22 कैंडिडेट थे और हम लोग चाहते हैं कि इस बार दुगने कैंडिडेट होने चाहिए, और जो आ रहे हैं वो धनबाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोग आ रहे हैं। तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि आप आए और अपनी भावना बताएं कि आप धनबाद के लिए क्या करना चाहते हैं।